नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीतिक सिद्धांत अध्याय का अंतिम बिंदु है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। हमने इससे पहले राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ एवं परिभाषा है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझा। आज हम अंत में देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के समक्ष आने वाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है। यह मनुष्य पर आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या करता है तथा सुझाव देता है ताकि मनुष्य अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सके। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के अनेक कारण हैं। उसमें से प्रथम कारण है सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल चेंज। मानव समाज एक गतिशील संस्था है जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहे हैं। ये परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों में स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध क्रांति हुई अथवा विद्रोह हुआ, उसका मुख्य कारण उस समय की स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं नई उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। फ्रांस की सन 1789 की क्रांति का उदाहरण हमारे सामने है। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत को एक विचारधारा का ही रूप माना है और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी तो फिर सिद्धांतीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी, किंतु उसका विचार ठीक नहीं है कि समाज स्थापित हो जाने के बाद सिद्धांतीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। वस्तुतः नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, परिवर्तन को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का महत्व हमेशा रहेगा। दूसरी बात जो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को स्थापित करती है वह है राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिज्ञों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूपों का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे अपने सही निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर एस.एल. वर्मा ने लिखा है कि उनका ये कहना केवल ढोंग या अधिकार है कि उन्हें राजनीति सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है या उसके बिना ही अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि ऐसा करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत को काम में लेते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भविष्य की योजना संभव बनाता है, मेक फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन पर आधारित होता है, अतः वैज्ञानिक होता है। इसी सामान्यीकरण के आधार पर वह राजनीति विज्ञान को तथा राजनीतिक व्यवहार को भी एक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। वह उसके लिए नए नए क्षेत्र ढूंढता है और नई परिस्थितियों में समस्याओं के समाधान के लिए नए नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। ये सिद्धांत न केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं बल्कि भविष्य की परिस्थितियों का भी आकलन करते हैं। इस प्रकार देश व समाज के हितों को ध्यान में रखकर भविष्य की योजना बनाना संभव होता है। स्पष्टता प्राप्त करना, एक्वायरिंग क्लियरिटी। राजनीतिक सिद्धांत वैचारिक तथा विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। राजनीतिक विचारों का ये कर्तव्य है कि लोकतंत्र, कानून, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय आदि मूल्यों की रक्षा करे। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें इन राजनीतिक अवधारणाओं को स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। ये स्पष्टता विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त होती है। पांचवा महत्व का कारण है राजनीतिक सिद्धांत आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनते हैं। थ्योरी बिकम द फोर्स बिहाइंड मैनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सिद्धांत आंदोलनों को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। लेनिन जो राजनीतिक आंदोलन के लिए सिद्धांत के महत्व को समझते थे,
ने 1902 में कहा था, एक विकसित या प्रगतिशील सिद्धांत के बिना कोई दल किसी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकता। लेनिन ने ये बात बार बार कहा कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं है। 20वीं शताब्दी में इस कार्य के लिए ग्राहम वालास, लास्की, मैकाइवर, चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डहल तथा डेविड ईस्टन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलन आर बॉल ने लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विचारधाराओं का मुख्य कार्य वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं का वैधीकरण है, परंतु विचारधारा परिवर्तन के लिए स्थान बनाने में भी सहायक होती है। यह राजनीतिक परिवर्तनों को समझने का साधन है और उनकी स्वीकृति में सहायक होती है। इसका एक और उदाहरण है, भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे देशवासियों का समर्थन उस विचारधारा के कारण था जो सत्य और अहिंसा के विश्वास पर आधारित थी। अगला बिंदु है अनुगामियों का मार्गदर्शन। सिद्धांत शास्त्री विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करके अपने आने वाले अनुगामियों तथा समर्थकों व शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करते हैं। मार्क्स तथा एंगल्स ने जिस साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और जिस सिद्धांत की रचना की, उसने उनके समर्थकों में बहुत विश्वास उत्पन्न किया था। अगली महत्व का कारण है समस्याओं के समाधान में सहायक, यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। राजनीतिक सिद्धांत का विकास अभाव, शांति तथा अन्य राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रवाद, जातिवाद, प्रभुसत्ता तथा युद्ध जैसी गंभीर समस्याओं को सिद्धांत के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। बिना किसी सिद्धांत के जटिल समस्याओं को सुलझाना संभव नहीं होता। और अंतिम महत्व का कारण है सरकार को औचित्य प्रदान करती है। कोई भी शासन केवल डराकर, धमकाकर, दमन, आतंक के आधार पर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। उसका वैधीकरण होना आवश्यक है। जनता के मन में यह विश्वास बिठाना आवश्यक होता है कि अमुक व्यक्ति तथा दल को देश पर शासन का अधिकार है। इसकी उदाहरण है हिटलर तथा मुसोलिनी ने जैसे व्यक्तियों ने भी अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद तथा फांसीवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लिया। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद की स्थापना के लिए सिद्धांत ही औचित्य प्रदान करते हैं और अपनी विचारधारा का प्रचार कर जनता का समर्थन पाते हैं। इससे उनका वैधीकरण होता है। इस प्रकार हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, वो हमारे लिए क्यों लाभकारी है, इन सब का अध्ययन प्रथम अध्याय में किया है। इस अध्याय के संबंध में यदि आपकी कोई शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या महाविद्यालय समय में संपर्क कर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।